Hello everyone, welcome back to my channel. After a long time I am shooting this video and ये वीडियो एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए है जिनको गॉल ब्लैडर या गॉल स्टोन्स की प्रॉब्लम रिसेंटली हुई है या पास्ट में हुई है और उनको प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस हैं और यूजुअली मुझसे पूछते रहते हैं वो लोग मेरे वीडियोस पर वो कमेंट्स कर करके अपने डाउट्स। सो आई थॉट कि चलो एक एक्सटेंसिव वीडियो बनाती हूँ जिसमें सारे डाउट, सारे क्वेश्चन जो भी मुझसे आज तक आप लोगों ने पूछे वो मैं आपको आंसर करती हूँ पढ़ने वाली हूँ। सारे वो क्वेश्चंस जो कि मेरे पास आए हैं एंड उनके आंसर्स जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। हर किसी की बॉडी अलग होती है और हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी बॉडी के लिए बॉडी की बातें सुने, बॉडी को सुने, गौर से पहचाने क्या आपकी बॉडी कहना चाह रही है आपसे, और फिर अगर आपको लगता है मेरी हेल्प ठीक है तो आप हेल्प लीजिए। तो मैं रीड करती हूँ एंड देन उनके आंसर्स देती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है, माई किचन करके कोई यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आया है ये क्वेश्चन एंड इट सेज गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन में गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया जाता है या बस स्टोन। सो सबसे पहली बात, गॉल ब्लैडर को निकाल देंगे अगर हम तो वो स्टोन हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। ऐसा अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं आया जिसमें सिर्फ स्टोन्स निकाल कर बाहर किया जा सके गॉल ब्लैडर से। तो एक ऑर्गन आपके बॉडी से निकाल दिया जाता है। गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स हो तो पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। सेकेंडली, मेरे एक बेबी होने के बाद स्टोन हो गया है। मैं इस पे अच्छी राय नहीं दे सकती हूँ बिकॉज मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ और मेरे बेबीज नहीं हुए हैं, बट जितना डॉक्टर से मैंने सलाह ली है और पूछा है उससे मुझे पता चला है इस सर्जरी का बेबीज पर कोई असर नहीं होता है। सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। नाउ नेक्स्ट इज, आपको डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना? मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं ये सबके साथ ऐसा ही हो, बट जब तक मेरा गॉल ब्लैडर नहीं निकला था तब तक मुझे डाइजेशन में प्रॉब्लम होती थी। आज की डेट में ब्लैडर निकलने के बाद मुझे डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है, बट मैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि मैं ज़्यादा ऑयली खाना ना खाऊं, ज़्यादा फ्राइड फूड्स ना खाऊं, ज़्यादा फैटी फूड्स ना खाऊं। मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ, किस टाइम खा रही हूँ। बेसिकली टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम लोग यूजुअली ये करते हैं कि हम किसी भी टाइम कुछ भी खा लेते हैं। तो आई मेक श्योर कि मेरा जो भी टाइम टेबल है ना खाने का वो फिक्स हो। मतलब अगर मैं सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मैं रोज़ 10 बजे करने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं दोपहर में लंच 2 बजे करती हूँ तो मैं रोज़ 2 बजे करने की कोशिश करती हूँ। इससे क्या होता है ना, बेसिकली जो मैंने जाना है कि खाना, आपकी बॉडी को आदत हो जाती है कि अच्छा इसी टाइम हमें बाइल जूस रिलीज करना है और इसी टाइम हमें खाना पचाना है। तो आई थिंक दैट्स द की हियर। आप खाना लाइट खाएं और कम खाएं और अपने बॉडी को देखते हुए खाएं। नॉट लाइक कि मैं अपने आप को भूखा रखती हूँ, बट हाँ जितनी भूख होती है उतनी ही खाती हूँ। और कोई हैवी खाना खाना है, अगर तला हुआ खाना है तो मैं सुबह के टाइम खाती हूँ ताकि पूरे दिन में वो पच जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या खाते हैं आप हर रोज? तो मैं नॉर्मल खाना खाती हूँ जैसे सब खाते हैं, सब्जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं अलग से खाती हूँ। हाँ, ये जब सर्जरी हुई थी तब मैंने थोड़ा परहेज किया था, ऑयली फूड्स नहीं, हैवी खाना नहीं खाया, इकट्ठा नहीं खाना खाया, एक साथ ढेर सारा खाना नहीं, ऐसे नहीं करना होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम प्लीज़ बताओ कि ऑपरेशन के बाद क्या आपको कोई दिक्कत हुई, कितना टाइम लगा सब कुछ ठीक होने में? फ्रैंकली डॉक्टर सेज कि आपको ऑलमोस्ट 1 महीने पूरा रेस्ट लेना चाहिए। कई डॉक्टर्स बोलते हैं 1 हफ्ते में ही ठीक हो जाता है, बट मैंने पूरा 1 महीना रेस्ट किया था। और रेस्ट इन द सेंस मतलब कुछ हैवी नहीं उठाना होता है। हफ्ते बाद आपकी हीलिंग होना शुरू हो जाती है।
बट हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, किसी के टाँके जल्दी ठीक हो जाते हैं, किसी के टाँके लेट ठीक होते हैं, तो उसमें थोड़ा आपको देखना पड़ता है। उसके बाद आप उठने बैठने में इतनी कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं होती है। मुझे थोड़ी सी हुई थी, बट किसी के साथ अगर आप रहते हैं तो बस वो सब मैनेज हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, Hi ma'am, I have 10 mm gallstone with UTI infection but all the reports show normal. Can I still go ahead with laparoscopic surgery? Please suggest. So, I guess मैंने इसका जवाब भी दिया था कि वैसे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मेरी बातों पर आप आंखें बंद कर विश्वास नहीं कर सकते। इनफैक्ट विश्वास मत ही कीजिए एंड गो कंसल्ट अ डॉक्टर। और नेक्स्ट क्वेश्चन is pain bearable? I am getting depressed if I think about the pain after the surgery. See, डॉक्टर्स ने आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसने इतनी तरक्की कर ली है ना कि आपका पेट खोले बिना वो ठीक कर रहे हैं, आपका पेट में से एक ऑर्गन निकाल रहे हैं। तो आप सोचिए आपको पेन क्यों होने देंगे। पेन किलर्स होते हैं, प्रॉपर हफ्ते 10 दिन की मेडिसिन चल रही होती हैं, तो पेन बेरेबल होता है क्योंकि आप पेन किलर्स पर होते हैं। So I don't think that's a problem. Now, next thing is, I have one last doubt. Sorry to disturb you again, ma'am. During gallbladder surgery, will doctors remove complete bladder itself? As I told you, पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है। स्टोन्स निकालने की अभी ऐसी और कोई टेक्निक नहीं आई है कि सिर्फ स्टोन्स निकाल सके, तो पूरा का पूरा ब्लैडर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू डाइजेस्ट एग्स एंड अदर फैटी फूड्स ईजिली नाउ और हैव एनी प्रॉब्लम? सी अगेन आई विल से ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट लकीली फॉर मी मैं खाना खा पाती हूँ, जो चाहे खा सकती हूँ, एग्स भी खा लेती हूँ, और भगवान भगवान की कृपा है कि सब डाइजेस्ट हो भी जाता है। नाउ नेक्स्ट, दीदी आप अब कैसे हो? खाना अच्छे से पाचन होता है? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, आपको अब सर्जरी है, सर्जरी का नाम है तो वो सर्जरी ही है, ठीक है। भले ही वो आपका पेट खोलकर नहीं निकाल रहे हैं, किसी और टेक्निक से आपको ठीक कर रहे हैं, बट इट इज़ अ सर्जरी। आपको ध्यान रखना है कि आप खाना टाइम पर खाएं, लाइट खाना खाएं, और हैवी वर्क लोड ना लें, कुछ उठाएं ना, कुछ झुके ना, बिकॉज सर्जरी है, उसमें आपकी बॉडी में कुछ तो निकला है, तो यू हैव टू टेक दैट मच रेस्ट। बट मैंने भी ऐसे ही किया था, तुरंत में। आई वॉज लकी इनफ कि मुझे 1 महीने का रेस्ट मेरी फैमिली ने प्रोवाइड किया था, बट कुछ लोगों को वो रेस्ट नहीं मिल पाता है, तो भी बॉडी रिकवर कर लेती है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही था, कोई तकलीफ नहीं होती है। हाँ, ऑपरेशन के पहले ज़रूर डर लगता है, आफ्टर ऑल उसका नाम सर्जरी है, तो डर तो लगना बनता है, राइट। हम ह्यूमंस हैं, हमें आदत नहीं है ओटी में जाने की, ऑपरेशन थिएटर में जाने की, और वो सब देखने की, तो डर तो लगता है। बट मैंने बहुत सारे गाने सुने, बहुत अच्छा म्यूज़िक सुना जो मुझे पसंद है। मेरे हस्बैंड के साथ थी तो थोड़ा डर कम हुआ, बट डर तो लगता है। यू हैव टू फाइंड वेज, भगवान का नाम लीजिए, गाने सुनिए, जो करना है करिए, बट आपको अपने आप को ठीक करने का तरीका खुद ही ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट, मैम कितनी, डिड यू हैव सिंगल स्टोन, डिड यू हैव सिम्टम्स? प्लीज़ रिप्लाई। हाँ, मुझे बहुत सारे स्टोन्स थे। सबसे पहले तो मुझे बेसिकली पाउडर था, फिर वो स्टोन्स बने। मुझे तो जैसे पूरा लेवल स्टेज 1 से गया शूट हो रहा था, और मेरा साइज़ भी बहुत इंक्रीज़ हुआ, आई गेस 8 mm तक पहुंच गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड यू हैव सिम्टम्स? येस, आई हैड बैड सिम्टम्स। मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था यहाँ पर, पेट में, यहाँ पर ऐसे लगता था वॉमिट्स और ये सब कुछ होता था मुझे, और मैं लोट लगा कर रोती थी, मुझे इतना पेन होता था। सो दैट वाज माय स्टोरी। नेक्स्ट इज, मैम कितनी देर बाद फुल रिकवरी हुई? मुझे भी होना है ऑपरेशन। 15 दिन में आप पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो और रेस्ट कर लें मेरी तरह, बट 15 days इज गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके सिम्टम्स और स्टोन के बारे में बता दीजिए। सिम्टम्स मैंने बताए, मुझे फर्स्ट डे जो पेन हुआ था उसमें मुझे वॉमिट्स हुई थी, एसिडिटी हुई थी, ब्लोटिंग हुई थी। उसके बाद जो पेन हुआ था कि रुक ही नहीं रहा था। तो मेरे सिम्टम्स कुछ इस टाइप के थे। कई बारी गॉल स्टोन साइलेंट भी होते हैं। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जिनको गॉल स्टोन की प्रॉब्लम थी बट उनको पेन नहीं होता था, तो ये भी होता है। नेक्स्ट, क्या आपको कुछ लिम्फ नोड्स भी रिमूव हुए थे? सी आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट लिम्फ नोड्स एंड एनीथिंग, तो आई कैन नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। सर्जरी हो जाने के बाद दर्द होता है क्या मैम? ऑफ कोर्स दर्द होता है, एक डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि तो टाँके लगे हैं आपके पेट पे। भले ही छोटे लगे हैं पर लगे हैं, स्किन तो निकली हुई है, तो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता है बट ऐसा नहीं होता कि आप मरे जा रहे हैं दर्द से, नॉट लाइक दैट। ठीक है। नेक्स्ट इज, वॉज इट पेनफुल? नो, इट वॉजेंट पेनफुल, क्योंकि एक इंजेक्शन लगता है आपको कुछ यहाँ पे नर्व्स में, वो क्या कहते हैं, आईवी के लिए यहाँ पर वो लगाते हैं इंजेक्शंस, और आपके बैक में एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है। उसके बाद आपको कुछ याद नहीं रहता, तो दर्द होने का तो सवाल ही नहीं होता ड्यूरिंग द सर्जरी। नेक्स्ट इज, हाउस होल्ड काम कभी करना शुरू किया था आपने? मैंने हाउस होल्ड का काम आफ्टर 1 मंथ आई स्टार्टेड, और मैं उन लोगों में से थी कि मुझे बैठा नहीं जाता था, तो मैं कुछ भी उठा लेती थी भारी। दिमाग में नहीं रहता था कि नहीं उठाना है, नहीं करना है, जल्दी नहीं चलना है, तो ऐसे नहीं करते। नाउ, डाइट प्लान बताएं मैम आपका। मैं ये बता सकती हूँ, डाइट ऑपरेशन के बाद तो डॉक्टर बताता है आपको क्या खाना है, कैसे खाना है और कितना खाना है, और वो हर बॉडी के अकॉर्डिंगली डॉक्टर बताते हैं, तो आई डोंट थिंक मुझे वो बताने की ज़रूरत है। हाँ, आज के टाइम पे मैं क्या खाती हूँ, मैं सारा कुछ खाती हूँ, फ्रॉम ब्रेड टू दूध टू चाय टू पानी टू सब्जियाँ टू, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ बट हाँ, पराठे, भटूरे, मैं सब खाती हूँ। थोड़ा थोड़ा खाती हूँ पर सब खाती हूँ। ओके, देयर आर अदर क्वेश्चंस। मुझे आपका एक्सप्रेशन जानना है। मेरा एक्सप्रेशन अबाउट सर्जरी वाज कि मैं बहुत डरी हुई थी, मैं बहुत रोई, मैं बहुत परेशान हुई, बट फिर मैंने रियलाइज़ किया, जब मैं घर एक्चुअली पहुंची मेरे होम टाउन सर्जरी के लिए, तो मैंने रियलाइज़ किया, ओ माय गॉड, मेरे मम्मी पापा मेरे आसपास हैं, और अगर अब मैं रोई, मैं डरी, तो मुझसे ज़्यादा ये लोग डरेंगे। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने आप को गैदर किया, इकट्ठा किया अपनी फीलिंग्स, एंड अंदर ही रखी और उसके बाद मैंने गाने सुने, मैंने टीवी शोज देखे, मैंने ऐसा बहुत कुछ किया जिससे मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सके। उसके बाद तो फिर यू हैव टू गो थ्रू, वो एक दिन आ जाता है जब आपको हॉस्पिटल में एंटर करना होता है, आपको उस बेड पे लेटना होता है, आपको इंजेक्शन लगता है और आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, और जब उठते हो तब वो सर्जरी का प्रोसेस कंप्लीट हो चुकता है। तो ऐसे ही था, और उसके बाद आई हैड अ लविंग फैमिली, तो सबने मिल के मेरी हेल्प की, मुझे स्टेयर्स नहीं चढ़ने दी, मुझे उठाकर ऊपर लेके गए, और खाने पीने का बहुत ख्याल रखा गया। जूस पिया मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना, मैं सुबह सुबह उठते साथ जूस पिलाती थी मेरी मॉम। उसके बाद हर 1-2 घंटे में लाइट सा स्नैक मिलता था मुझे, या तो थोड़ा सा दलिया या आधी चपाती या थोड़ा सा दाल का पानी। तो इस हिसाब से मेरी केयर की गई पूरे 15 दिन ऐसे। उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा करके खाना दिया जाता था, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल हल्का सा, पेट को आदत नहीं होती क्योंकि। एंड 1 महीने बाद तो मैंने खाना नॉर्मली खाना शुरू कर दिया था। थोड़ा सा ये परहेज रखा था, चलना उठना बैठना, बट उसके अलावा मैंने सब नॉर्मली शुरू कर दिया था। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आपको थोड़ा बेटर फील होगा। अगेन आई विल से, सबकी बॉडीज अलग होती हैं, सबका बॉडी का रिएक्शन अलग होता है, सबकी बॉडी की नीड्स अलग होती हैं। तो आप मुझसे सिर्फ सजेशंस लीजिए, इसको फॉलो मत कीजिए ब्लाइंडली, बिकॉज आपका डॉक्टर आपको सही सलाह दे सकता है। सो दिस वॉज अबाउट माई गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी।
गॉल स्टोन रिमूवल सर्जरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।